वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। वीवर्स, अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगे। वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में आपने कैसे फ़िश को फ्राई करना है, कैसे इसको प्रिज़र्व करना है, कैसे इसको महफूज करना है और कैसे इसको मसाले लगाने हैं और कौन कौन से मसाले लगाने हैं, ये तमाम राज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने मेरी वीडियो को तवज्जो से देखना है और सुनना है। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार मछली बनेगी और आपको बाज़ार से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने मछली को फ्रीज़र में रख देना है पूरे दिन के लिए और इसको फ्रीज़ कर लेना है। किसी टाइम भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं अगर आप इसको फ्रोज़न कर लें। व्यूअर्स, बाज़ार में हम होटलों में जब मछली खाने जाते हैं तो मछली बहुत ही महंगी हमें पड़ती है, उतने में हम ढेर सारी मछली फ्रीज़ कर सकते हैं। आज आपको फ्रीज़ करने के भी तमाम राज बताऊंगी, तो व्यूअर्स वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है और किस तरह मसाले लगाए जाते हैं जिससे मछली की जो स्मेल है ख़त्म की जाती है। ये तमाम राज आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने यहाँ पे मछली को नमक, अजवाइन, लहसुन और बेसन लगा के अच्छी तरह मसल कर रख दिया था 1.5 घंटे के लिए, और उसके बाद हमने इस मछली को अच्छी तरह 2 से 3 पानी से हमने धो लिया और इसको ड्राई कर लिया है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने मछली 5 केजी ली थी, तो व्यूअर्स इसको हमने अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं मछली अच्छी तरह खुश्क हो चुकी है। चलें अब मसाला लगाते हैं। मसाले में सबसे पहले एक हम परात लेंगे या बड़ा बर्तन लेंगे जिससे मछली को अच्छी तरह मसाला लग सके। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने अजवाइन ली है 2 टेबलस्पून, क्योंकि 5 किलो मछली है। 2 टेबलस्पून अजवाइन ली है, इसे हाथों से मसल कर ऐड करेंगे। इसके साथ ही लहसुन पाउडर लिया है, लहसुन पाउडर 2 टेबलस्पून लिया है, क्योंकि 5 किलो मछली है। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर लिया है और 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून भरकर हल्दी ली है। 2 टीस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसके साथ ही दड़ा मिर्च ली है 2 टेबलस्पून भरकर, ये लिया है। 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही 2 चम्मच भरकर कसूरी मेथी ये ऐड करेंगे। व्यूअर्स, काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर। थोड़ी सी हमने यहाँ पे कलर देने के लिए फूड कलर इस्तेमाल किया है, 2 पिंच फूड कलर ऐड किया है। इसके साथ इसको खूबसूरत कलर और देने के लिए कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून ऐड की है। 4 चम्मच भरकर बेसन ऐड किया है और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे लेमन जूस ऐड करेंगे, ये 5 टेबलस्पून भरकर हैं। और इसके साथ ही 2 चम्मच या 3 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है। यहाँ पे मसालों को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह मसालों को मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा था, तब मैंने 1 टीस्पून नमक और ऐड किया है और अच्छी तरह नमक को मिक्स कर लिया है। व्यूअर्स, मसाला हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, बहुत ही अच्छा कलर है। अब हम इसमें मछली ऐड करेंगे। व्यूअर्स, मछली ऐड करते जाना है। आपने मछली को एक साइड से अच्छी तरह रब करना है ताकि मसाला अच्छी तरह मछली को लग जाए। व्यूअर्स, इस तरह आपने तमाम मछली को अच्छी तरह मसाला लगा लेना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मछली को मसाला लग चुका है। अब हमने इसको प्रिज़र्व कैसे करना है। सबसे पहले एक पेपर लेना है। आपने प्लास्टिक का थैले मिलते हैं, आपने वो ले लेने हैं और उनकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने एक पेपर बिछा लिया है और उसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। इसके ऊपर हम एक और पेपर बिछा लेंगे और इसके ऊपर भी हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, इसी तरह 2 से 3 पेपर हम इसी तरह मसलसल बिछाते रहेंगे और कुकिंग ऑयल दोनों तरफ से लगाते जाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह लग जाए। अब हम बाकी तमाम पेपरों को ऊपर से उठा लेंगे और एक पेपर लगा रहने देंगे।
व्यूवर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। व्यूवर्स, अब हम मछली को ट्रे पे अच्छी तरह रख लेंगे और उसके बाद एक और पेपर ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, इस तरह आप पेपर अगर कुकिंग ऑयल वाला ऐड करेंगे, जब भी हम इसको निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। इस तरह हम बाकी पीस भी रख देंगे। इस तरह आपने पेपर की 2 से 3 लेयर लगा लेनी है। जितनी आपके पास मछली है आपने यही प्रोसीजर करना है। मैंने 3 से 4 बार इसी तरीके को कंटिन्यू किया है और आखिर में मैं पेपर लगा दूंगी और इसको फ्रीज़र में रख देंगे 12 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रीज़र में रखने के बाद मछली जो है अच्छी तरह फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम एक ट्रे लेंगे और ट्रे में एक पॉलीथीन बैग या कोई भी ज़िप लॉक बैग रख सकते हैं और उसमें आप मछली ऐड करके रख सकते हैं। व्यूअर्स, इस तरह आपने तमाम मछली को आपने थैलों में भर कर रख लेना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह लगा हुआ है, कोई भी मछली से मसाला अलहदा नहीं हुआ और इसी तरह आपने पेपर को हटा देना है। इजीली पेपर भी हट जाएगा, मछली के साथ चिपकेगा नहीं, इवन के मसाला भी मछली के साथ लगा रहेगा। व्यूवर्स, ये मसाला पेपर पर हरगिज़ नहीं लगेगा। इसी तरह आपने एक थैला तैयार कर लेना है और इसी प्रोसीजर के तहत एक हम दूसरा थैला भी तैयार कर लेते हैं। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि पेपर इजीली उतर रहा है। आपने इसी तरह एक और थैला तैयार करना है। बहुत ही मज़ेदार ये मछली तैयार होगी। आप इसको जब चाहें फ्रीज़र से निकालें और झटपट तैयार हो जाएगी। फ्राई करें, अगर आप एयर फ्राई करना चाहते हैं तो एयर फ्राई कर लें, अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। आप सर्दियों के मौसम में अचानक घर में मेहमान आ जाएं या आपके बच्चों का दिल चाहे तो आप इसको झटपट बना सकती हैं। इसी तरह मैंने दूसरा बैग भी तैयार कर लिया है। व्यूअर्स, आसानी से टूट रही है, कोई मसला नहीं है, कोई मसाला अलग नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं। अब मैंने ये दोनों थैले जो हैं फ्रीज़र में रख दिए हैं। एक तरफ मैंने पैन रखा है ताकि पैन गर्म हो जाए। जितनी ज़रूरत है आप उतनी मछली फ्राई करें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और गर्म ऑयल में ही आपने मछली को ऐड करना है, क्योंकि फ्रोज़न मछली है, इससे कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर फ़ौरन कम हो जाता है। तो हल्की आंच पे आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए एक साइड से पकने देने हैं और उसके बाद आपने आराम से इसे टर्न आउट कर लेना है। पहले एक तरफ कलर आ जाए, फिर दूसरी तरफ कलर आ जाए, तो उसके बाद आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। व्यूवर्स, दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये मेरी कावश अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलें व्यूवर्स, आपको निकाल के दिखाते हैं। मज़ेदार मछली हमारी तैयार है। क्या खूब कलर आया है और कितनी खूबसूरत लग रही है और पूरे घर में इसकी खुशबू जो है महक रही है। चलें व्यूवर्स, आपको सर्व करके दिखाते हैं। इतनी मज़ेदार और चटखारेदार मछली हमारी तैयार है। देखते ही मुंह में पानी आ जाए। व्यूवर्स, इसको सर्व करेंगे आप इसे केचप के साथ, मीठी चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ आप इसको सर्व करें और इंजॉय करें। व्यूवर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।